यूएस में वॉलमार्ट वितरण केंद्र में लगी आग। इंडियन के पास वॉलमार्ट केंद्र में लगी आग। भीषण आग से वॉलमार्ट केंद्र जलकर राख। यूक्रेन सैन्य ने रूस की सेना पर किया जवाबी हमला। खैसान एयरपोर्ट पर सैन्य वाहन के आग के हवाले। रूस के सैन्य वाहनों को किया आग के हवाले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया। कहा यूक्रेन को $800 मिलियन का अतिरिक्त पैकेज देंगे। यूक्रेन को और हथियार देंगे। यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी देंगे। रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कीवी के करीब 14,000 सैनिक मारे गए। विनाश लीला का 22वां दिन है। 440 टैंक 108 हेलीकॉप्टर तबाह किए गए और 1375 बख्तरबंद वाहन को नष्ट किया। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले का आज 22वां दिन। हर तरफ दिख रहे रूसी हमले की विनाश लीला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया फैसला। कहा यूक्रेन में तुरंत अपना हमला रोके रूस। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस के खिलाफ पूरी जीत हासिल की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और कीव के बीच संभावित मॉस्को और कीव के समझौते को लेकर दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान आया है कि समझौते की जानकारी का खुलासा किया कि जल्द इस पूरे मामले पर जो समझौता होगा वो सामने रखेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए नो फ्लाइंग जोन की मांग उठाई। नाटो ने किया इनकार। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला केवल यूक्रेन नहीं बल्कि ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर आघात है। अमेरिकी सांसदों ने जेलेंस्की का खड़े होकर अभिवादन किया। यूक्रेन के रूसी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए और हथियार की मांग की। कीव में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके कहा कि चेर्निहिव में ब्रेड के लिए लाइन में लगे 10 लोगों की रूसी आर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक में केवल एक समझौते पर होगा दस्तखत। दोनों नेताओं के बीच बैठक में नहीं कोई गतिरोध। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पश्चिमी देशों पर प्रहार। बोले रूस किसी भी हाल में पीछे कदम नहीं खींचेगा। पुतिन ने कहा रूस को अलग करने के प्रयासों में सफल नहीं होंगे पश्चिमी देश। रूस को ठीक से समझने की ये भूल समझकर बैठे हैं। रूसी सेना के यूक्रेनी शहर मेलिटोपोल के मेयर को रिहा कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख टेमेंस्को ने टेलीग्राम पर दी जानकारी। मेलिटोपोल के मेयर इवान फेडोरोव का पिछले हफ्ते शुक्रवार को अपहरण हुआ था। रूसी सैनिकों पर अपहरण का आरोप लगा था। हैक हुआ यूक्रेन का एक टीवी चैनल पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का फर्जी संदेश प्रसारित किया गया। संदेश में रूस के सामने आत्मसमर्पण की अपील। रूस ने ब्लॉक किया बीबीसी का वेबसाइट। रूसी मीडिया पर बैन के खिलाफ लिया यह फैसला। मारियोपोल में एक थिएटर पर रूस का हमला। थिएटर में सैकड़ों लोगों ने ले रखी थी शरण। रूसी हमले में थिएटर को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन जंग में घायलों का इलाज कर रही महिला की मौत। 12 बच्चों को पाल रही थी ओल्गा। राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी कहने पर क्रेमलिन की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा बाइडेन का बयान अस्वीकार्य और अक्षम्य है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति पर हमला, पुतिन को बताया युद्ध का अपराधी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा हमला किया था जिस पर पलटवार हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया कि रूस से जंग लड़ यूक्रेन को अमेरिका देगा लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट वेपन। बाइडेन ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की भी घोषणा की। ग्रेनेड लॉन्चर के साथ ड्रोन भी मुहैया कराएगा अमेरिका। भूकंप के झटकों से दहला पूर्वी जापान, रिएक्टर स्केल पर 7.3 की तीव्रता, सुनामी अलर्ट जारी। जापान में भूकंप के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं पहुंचा कोई नुकसान, अधिकारी ने दी जानकारी। चीन और ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत सरकार अलर्ट, डेल्टा क्रॉन वेरिएंट का बढ़ रहा है खतरा। मीटिंग के बाद G23 नेताओं ने जारी किया बयान, कहा बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी है। संगठन में बदलाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने बनाई समिति, जिसमें अजय माकन, जयराम रमेश, पार्टी के तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। पंजाब विधानसभा का 6 दिवसीय सत्र आज से शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर दिलाएंगे शपथ। पंजाब में डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलवाई शपथ। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। होलिका दहन, होली और भगवान नृप सिंह की शोभा यात्रा में होंगे शामिल। योगी की दोबारा शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। समाजवादी पार्टी ने किया एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बाराबंकी से राजेश यादव, वाराणसी से उमेश कुमार के नाम पर लगाई मुहर। शरद यादव के लोकतांत्रिक जनता दल का लालू प्रसाद यादव की पार्टी में होगा विलय। 20 मार्च को दिल्ली में शरद यादव करेंगे घोषणा। रेलवे के निजीकरण पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, का रेलवे के निजीकरण की बात बेतुकी है। कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से महाराष्ट्र सरकार का इनकार। अजीत पवार बोले पहले जीएसटी में छूट दे मोदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, भारत 2024 तक अमेरिका की बराबरी करेगा। जंग के बीच आईओसी ने रूस से खरीदा कच्चा तेल, प्रतिबंध लगने के बाद ये पहली खरीद। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली का तोहफा। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की घोषणा संभव। इस महीने दूसरी बार बढ़े जेट फ्यूल के भाव, 1 लाख रुपए के पार हुई एटीएफ की कीमतें। टाटा ग्रुप जल्द ही लॉन्च करेगा अपना डिजिटल भुगतान ऐप। गूगल पे और फोन पे को मिलेगी सीधी टक्कर। पेरिस और फ्रैंकफर्ट शेयर बाजार में आई तेजी, 3.5% का दिखा उछाल। दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़े ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शाह मुंबई के खिलाफ खेलेंगे पहला मैच। आईपीएल 2022 से पहले मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स की बस पर हमला, 5 से 6 अज्ञात लोगों की तोड़फोड़। मुंबई पुलिस ने 4 धाराओं में दर्ज किया मामला। क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। खेल विश्वविद्यालय की कमान भी सौंपने पर चर्चा हो रही है।
फ्रेंच ओपन के आयोजकों की तरफ से आया बड़ा बयान, जोकोविच और रूसी खिलाड़ियों को फ्रेंच ओपन खेलने की अनुमति मिल सकती है। हाल ही में आईपीएल टूर्नामेंट के नियमों में बदलाव से नाखुश दिखे राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर जेम्स नीशम। ट्वीट कर लिखा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।